प्रदेश के बलिया से है, जहां द सिविल बार एसोसिएशन बलिया का चुनाव हुआ संपन्न। अध्यक्ष बने सुरेंद्र कुमार तिवारी। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल प्रेस। खबर बलिया के सिविल कोर्ट से है, जहां सिविल बार एसोसिएशन बलिया के अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हो चुका है। हम आपको बताते चले कि पूर्व में किए गए सराहनीय कार्य के बदौलत 5 प्रत्याशियों के बीच सुरेंद्र कुमार तिवारी को भारी मतों के साथ विजयी बनाया गया है। हम आपको बता दें कि चुनाव संपन्न होने के कुछ दिनों के बाद सिविल कोर्ट के जिला जज की गर्मामयी उपस्थिति के बीच शपथ ग्रहण समारोह कल संपन्न कराया गया। वहीं शपथ ग्रहण करने के बाद निर्वाचित अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि इस चुनाव में विजयी बनाने वाले सभी अधिवक्ता साथियों का आभारी हूँ, उनके साथ हर कदम चलूंगा। वहीं पीड़ितों को न्याय दिलाने में निष्पक्ष मदद करने का भरोसा भी दिलाया। निर्वाचित अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि हमें इस चुनाव में संगठन के जितने भी लोगों ने चुनाव में विजयी बनाने में सहभागिता दिखाई है, मैं उनका आभार प्रकट करते हुए उनके हर सुख दुख में साथ दूंगा। साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि सिविल बार एसोसिएशन संगठन बलिया सिविल कोर्ट में नए युवकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नई लाइब्रेरी का निर्माण के साथ ही उसको स्टडी करने की विशेष ध्यान देने की अपील भी की गई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस। मैं हूँ राजेश मिश्रा, धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार तिवारी एडवोकेट है और सिविल कोर्ट बलिया में एज अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन बलिया से अध्यक्ष नियुक्त हुए जी। और इसका शपथ जो है कल हुआ। जी अध्यक्ष जी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो आपको कमान मिली है, जो आपके भाइयों ने आपको इस महत्वपूर्ण पद पर चुना है, इसको लेके कैसे आप अब एक नई रणनीति के साथ अपने बार बेंच के साथ अब आगे बढ़ने वाले हैं, इसके बारे में बहुत स्पष्ट मैं कल भी मैंने कहा कि अधिवक्ता हित सर्वोपरि है, अधिवक्ता हित सर्वोपरि है और उस हित में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। दूसरी विषय वस्तु पर हमने यह कल भी मैंने कहा कि सारे लोग अपने अपने क्षेत्राधिकार में रहे, बार भी रहे और बेंच भी रहे और त्वरित निर्णय हो और बाध्यकारी का हित स्वरूप है जी। यह हमारा बेंच से कल मैंने निवेदन के साथ मैंने इस विषय वस्तु पर मैंने कहा और मैं इस विषय वस्तु पर आज भी मैं कर रहा हूँ। दूसरा हमारा यह है कि जो भी अधिवक्ताओं का हित हो, जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जहाँ तक बात उठी हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में है, उसको भी इलाज करने में यदि कोई कठिनाई हो रही है तो उस कठिनाई में भी यह बलिया एज अधिवक्ता और एज अध्यक्ष मैं बेबाक उसमें उस लड़ाई को भी लड़ने को तैयार हूँ। यही सब हमारी यह निर्णय है और अधिकारियों से यह मेरा निवेदन होगा करवट कि त्वरित निर्णय करने में जो भी ये कठिनाइयाँ हो रही हैं या कोई अधिवक्ता भी यदि इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो वह इंटरेस्ट ले और उसमें कार्रवाई सुनिश्चित हो। जी देखा जाए तहसील से हमारे जो भी भाई हैं तहसील पर या एसडीएम के यहाँ या जिस तहसील की भी बात है उठ रही है, तो उसमें जो एक निर्णय शासन द्वारा यह निर्णय किया गया है कि सारे मुकदमों को निस्तारित 1 दिन में कर दीजिए, यह जो है न्याय के परिभाषा के ठीक विपरीत है। क्योंकि न्याय करने में गुण दोष के आधार पर होनी चाहिए, वह गुण दोष नहीं है। वह निस्तारित करने का मतलब कि खारिज होना, एकमात्र खारिज के अलावा निस्तारित नहीं माना जा सकता। तो यह मेरा अपना सोच है कि गुण दोष के आधार पर कोई निस्तारण नहीं हुआ। तो इसका फल क्या मिलने वाला है? फल तो वही फिर निगेटिव होगा, पॉजिटिव आंसर नहीं। यह शासन का मंशा जो है निगेटिव की ओर गई है, जो मेरी अपनी सोच है। क्योंकि न्याय का परिभाषा करना बड़ा कठिन है। इस दोनों बिंदुओं पर दोनों पक्षों का सुन करके ही कोई निर्णय किया जा सकता है और न्याय करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा उसमें दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जी अध्यक्ष जी, आपके इस चुनाव में कितने प्रतिद्वंदी थे, कितने प्रतिनिधि आए थे और आपने कितने वोट से जीत हासिल की? हमारे यहाँ 5 आदमी हम लोग अध्यक्ष पद से चुनाव लड़े, जिसमें मैं एक लड़ा था सुरेंद्र कुमार तिवारी, दूसरा जो है एसबीर सिंह और तीसरा जो है आपके विजय शंकर चौबे, चौथा अशोक कुमार ओझा और एक और हमारे बड़े भाई खड़े थे। ये 5 आदमी हम लोग लड़े, जिसमें हमारा जो है मत जो है 148 मिला और 77 वोट से मेरी 76 वोट से मेरी विजय। ये पहला चुनाव है अध्यक्ष जी आपका? यह मेरा दूसरा चुनाव। तो इससे पहले मैंने चुनाव इसके पहले भी मैंने लड़ा था और वह चुनाव जो है देवेंद्र दुबे जी हम लोगों के भूतपूर्व अभी अध्यक्ष अब कल हो गए,
उन्हीं के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा था। 151 वोट मैं पाया था। मैं दूसरे विनिंग पर था। उस समय भी मैंने कॉन्टेस्ट किया और कॉन्टेस्ट लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला और उस आशीर्वाद से मुझे 151 वोट मिले। यह मेरा दायित्व है। इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सारे अधिवक्ताओं को भाई, सारे अधिवक्ताओं को। हमारे